संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। संसद के दोनों सदनों में बजट पर आज भी होगी चर्चा। विपक्ष का हल्ला बोल जारी। बजट में भेदभाव का आरोप। आज भी संसद में हंगामे के आसार। पीएम मोदी ने कहा, देश भर के युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष ने बुधवार को राज्यसभा से किया वॉकआउट। बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज किया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया, बजट में कई राज्यों को कुछ भी नहीं मिला। यह सिर्फ किसी को खुश करने के लिए है और कुर्सी बचाने के लिए हुआ। संसद में बजट पर चर्चा। लोकसभा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, सरकार को खत्म करना चाहिए अग्निवीर योजना को। किसानों को देनी चाहिए एमएसपी की कानूनी गारंटी। लोकसभा में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, मौसम बिगड़ने वाला है। विपक्ष करेगा नीति आयोग का बहिष्कार। 4 विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे शामिल। ममता बनर्जी ने साफ कहा, नहीं करेंगे बैठक का बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वर खांडरे, केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही लगातार की जा रही है कर्नाटक की उपेक्षा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना। कहा, ना आगे बढ़ना ना बढ़ने देना ही कांग्रेस का रवैया है, लेकिन बालक को खुश करने के लिए बाकी भी उस लाइन में लग जाएं, ये पहली बार देखा। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह इंडिया गठबंधन की आदत है। वे नीति आयोग जैसे बड़े मंच में भाग नहीं ले रहे, ये निंदनीय है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का पलटवार। कहा, उद्धव ठाकरे ने खुद कहा उन्हें बजट समझ नहीं आता, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं को इस बारे में नहीं करनी चाहिए बात। भुवनेश्वर में आज सीएम आज ही पेश करेंगे बजट। बीजेपी सरकार का पहला बजट आज किया जाएगा पेश। 3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है बजट। और चलिए 9 सेकंड में अब वक्त है राजनीति की खबरें जानने का। दिल्ली में आज से शुरू होगी बीजेपी संगठन मंत्रियों की बड़ी बैठक। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की भी समीक्षा होगी। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा की संभावना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे ने कसी कमर। आज पार्टी नेताओं की बुलाई गई बड़ी बैठक। ले सकते हैं बड़ा फैसला, बीजेपी की बढ़ा सकते हैं टेंशन। 3 दिन के दौरे पर आज दिल्ली आएंगी सीएम ममता बनर्जी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी से मिलने के लिए भी पीएमओ से समय मांगा है। 27 जुलाई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज चौथे दिन पर सरकार को घेरने की तैयारी। कई बड़े मुद्दों पर सदन के अंदर साए सरकार को घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आरोप, छत्तीसगढ़ की सरकार बने सिर्फ 7 महीने हुए और आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। काबू करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बुलाई कैबिनेट की मीटिंग। मानसून सत्र की तारीख होगी तय। विभिन्न विभागों में भर्तियों को मिल सकती है मंजूरी। आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार के खिलाफ वाईएसआरसीपी का प्रदर्शन। दिल्ली में जगन को सपोर्ट करने पहुंचे रामगोपाल यादव और राउत समेत कई विपक्षी नेता। केंद्र सरकार पर बोला हमला। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट करके कहा, बीजेपी की नकारात्मक राजनीति से उनके अपने दल के अलावा उनके सहयोगी भी प्रभावित है। देश का हित सत्ता के हित से बड़ा होता है। दिल्ली में अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन के सीट बंटवारे पर दोनों के बीच हुई चर्चा।
महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरएसएस की कमान संभालने की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बताया अपनी पहली पसंद। प्रकाश आंबेडकर आज से शुरू करेंगे आरक्षण बचाओ जन यात्रा। वंचित बहुजन अघाड़ी की मांग, आवेदन के बिना ही लोगों को दिए गए कुनबी जाति के प्रमाण पत्र रद्द किए जाए। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से की मुलाकात का। कुछ मुस्लिम बहुल विधानसभा में फर्जी तरीके से बढ़ाए गए मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग ने जांच का दिया भरोसा। और चलिए राजनीति की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। बिहार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे नेता और कार्यकर्ता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, बढ़ते अपराध को रोकने की मांग। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के अवैध अतिक्रमण अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। पटरी दुकानदारों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कहा पहले लोगों को पुनर्वासन दिया जाए, फिर कार्रवाई हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बवाल। विपक्ष की महिला सदस्य पर भड़के सीएम ने कहा कि कुछ जानती हो जो बोल रही हो, कहां से आई हो, महिला हो, समझती नहीं हो। आरजेडी ने सीएम नीतीश को घेरा। एक्स पोस्ट में कहा कि एक महिला विधायक के लिए ऐसे शब्द। मुख्यमंत्री पद पर बैठे नीतीश कुमार अपने आप को इतना महान समझते हैं कि महिलाओं से इज्जत से बात नहीं कर सकते। नीतीश के बयान पर बोली राबड़ी देवी, महिलाओं से ऐसे बात करना नीतीश कुमार की आदत है। वे और उनकी पार्टी नहीं देती है महिलाओं को सम्मान। दोनों सदनों में नीतीश ऐसे कर चुके हैं बात। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष कर रहा था हंगामा। वेल में आकर विपक्षी नेता कर रहे थे प्रदर्शन, लगा रहे थे नीतीश के खिलाफ नारे। तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप, महिलाओं पर ऊंची और निम्न स्तरीय टिप्पणी करना सीएम नीतीश कुमार की आदत में शुमार है। कुछ दिन पहले बीजेपी की महिला विधायक पर भी की थी भद्दी टिप्पणी। जेडीयू विधायक संजीव कुमार सिंह ने नीतीश का किया बचाव। कहा सीएम ने आरजेडी की महिला विधायक पर कोई गलत टिप्पणी नहीं की, बेवजह किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से हंगामा। तो देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा है। देख लेते हैं मौसम से जुड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। पुणे में बारिश का कहर। देह रोड एरिया में निचले इलाकों में घुसा पानी। सुबह तक जारी बारिश से जगह जगह हुआ जल भराव। स्कूलों में दी गई छुट्टी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश। सावन में आसमान से आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। सड़कों पर भरा पानी, लोगों का निकलना हुआ मुहाल। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, बिहार के कई इलाकों में आज भी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दी है भारी बारिश की चेतावनी। एमपी के कटनी में दिखा बाढ़ का रौद्र रूप। भीषण बारिश से पुल बहा, रेल ट्रैक पर भरा पानी। सिप्ला नदी के तेज बहाव में बहे मवेशी को किसी तरह से बचाया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली विधानसभा में बाढ़ का कहर। जेरई गांव में डूबे दर्जनों घर। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गुजरात की सूरत में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। भारी बारिश के चलते समुद्र को जोड़ने वाले वीर कवि नर्मद सेतु के दोनों छोर के दरवाजे हुए बंद। 3 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी तालाब। लबालब पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। मौसम खराब होने से कामकाज पर भी पड़ रहा असर। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। सड़कें बनी तालाब, घरों तक पहुंचा पानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में ओपंती नदी में डूबा गांव। काली, पीली और नीली पल्ली में बाढ़ पीड़ितों का छलका दर्द। सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं लोग। तेज रफ्तार गाड़ियों और सांप बिच्छुओं से खतरा। प्रयागराज में बुधवार रात हुई जमकर बारिश। उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को मिली थोड़ी राहत। बारिश ने खोल दी सरकारी इंतजामों की पोल। कई जगह हुआ जलभराव।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की प्रमुख वाईएस शर्मिला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से बातचीत की है। प्रभावित किसानों की मदद करने में विफल रहने के लिए प्रदेश सरकार की आलोचना की। राजस्थान के दौसा में सावन की पहली बरसात में मौसम सुहावना इससे हो गया है। रिमझिम बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। बारिश से दौसा शहर की सड़कें और नालों में उफान है। सड़कों पर पानी बढ़ने से कई वाहन हुए बंद। एमपी के दमोह में जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं छात्र। जिले के मड़ियादो इलाकों में उफान पर है बमनी नाला, पुल पर 3 फीट पानी। और एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में किस नेता ने क्या बड़ी बात कही, देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों को बताया गलत, कहा विपक्ष की कुंठा बाहर निकल रही है। जेपी नड्डा ने खींची मोदी सरकार में बदलते भारत की तस्वीर। विपक्ष के आरोपों पर कहा निर्मला सीतारमण ने फरवरी में ही कहा था कि पूर्वी राज्यों को देंगे विशेष तवज्जो। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनियमितता के पीछे छिप नहीं सकती है सरकार। अच्छा कर रही युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्थाएं, इस बजट से नहीं बढ़ेगा रोजगार। कांग्रेस के हमलों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। जो 100 भी पार न कर पाया वो हमें ना दे ज्ञान, हम अपनी खामियों पर काम करेंगे और बेहतर करेंगे। एबीपी न्यूज शिखर सम्मेलन में बोले गौरव गोगोई, स्लोगन बदलने से नहीं बदलेंगे हालात। कहा धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए चेयरमैन को हटा दिया लेकिन खुद नहीं हटे। एबीपी शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कोविड के बाद डोमेस्टिक लेवल पर बढ़ रहा है पर्यटन। सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की और काबू भी किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। सरकार ने सिर्फ वही पैसा दिया जहां सरकार चलाने के लिए जरूरत है। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा संकेत। कहा हम नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। रेवंत रेड्डी सरकार ने एक भी गारंटी लागू नहीं की, इससे बचने के लिए कर रहे हैं प्रचार। मोदी सरकार ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। किसानों की आय दोगुनी करने वाले मोदी सरकार के संकल्प पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसानों की आय पिछले 10 साल में बढ़ी है, कई जगहों पर आमदनी दोगुनी भी हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दावा। कैबिनेट बैठक में हरसिमरत कौर ने किया था कृषि कानून का स्वागत, लेकिन बैठक से बाहर आकर बदल गए। राहुल गांधी ने किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कहा एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का हक है, इसके लिए दबाव बनाएंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग पर बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव। हम लोग लगातार कर रहे हैं मांग, देश के जनमानस की खत्म हो चुकी है, बीजेपी से उम्मीद है। और चलिए नीट परीक्षा को लेकर हर अपडेट जान लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। नीट यूजी परीक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पारित। कहा गया हाल ही में हुई परीक्षा में धांधली हुई है, नीट परीक्षा से पश्चिम बंगाल को बाहर रखने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चौथी बार आएंगे नीट 2024 के नतीजे। सूत्रों के हवाले से खबर। जिन छात्रों ने एनसीईआरटी के ओल्ड सिलेबस से दिया जवाब, उनके घटाए जाएंगे 5 नंबर। बिहार में पेपर लीक पर सख्त कानून। पेपर लीक में शामिल लोगों को 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख रुपए का भी जुर्माना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पेपर लीक विधेयक पारित होते समय महागठबंधन के लोग बाहर थे, आरजेडी को जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया। कहा पेपर लीक बिल को लेकर नहीं, आरक्षण की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग नहीं सुन रही है सरकार, इसलिए वॉकआउट किया।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, जहां राहुल गांधी आरजेडी विपक्ष में हो वहां विपक्ष की परिभाषा सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। और चलिए अब देश की बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। यूपी के शिक्षा मित्र आज मनाएंगे काला दिवस। 2017 में इसी दिन निरस्त किया गया था शिक्षा मित्रों का समायोजन। हर जिले में मृत शिक्षा मित्र को दी जाएगी श्रद्धांजलि। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2018 में हुई ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा, अब तक नहीं आए नतीजे। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय का घेराव किया। पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय पैरा कराटे खिलाड़ी तरुण शर्मा ने बूट पॉलिश करके पंजाब सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। वादे करने के बावजूद सरकार ने नहीं दी नौकरी, सब्जी बेचने को मजबूर है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी साहब हर हफ्ते चुनी सरकार के काम पर देते हैं लंबा संबोधन, लेकिन अपराध रोकने में है नाकामयाब। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने वाले पुलिस अधिकारियों को बहादुरी का पुरस्कार देने की सिफारिश। पंजाब विधानसभा के स्पीकर की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। हरियाणा सरकार की सिफारिश पर जताया ऐतराज। 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज लामोचन व्यू पॉइंट पर आयोजन। युद्ध स्मारक पूरी तरह से सजाया गया। कारगिल युद्ध के वीरों की शौर्य गाथा को किया जाएगा याद। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल वॉर मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी। कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। वॉल ऑफ फेम का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले को लेकर बीजेपी का दिन रात प्रदर्शन का ऐलान। नेता विपक्ष आर अशोक और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र विधानसभा में ही सोए। भारत के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लैमी ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री से द्विपक्षीय बैठक की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा संबंधों को और मजबूत बनाएंगे भारत और ब्रिटेन। और चलिए अब कोर्ट से जुड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना पर सुनवाई आज। याचिकाकर्ता की मांग, कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो, पार्टियों से पैसों की वसूली हो। खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। 86 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 9 जजों की बेंच ने 14 मार्च को सुरक्षित रखा था फैसला। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पेशी। सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता की कविता की पेशी होगी। राउज रेवेन्यू कोर्ट में है मामला। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने दाखिल की थी अर्जी। और चलिए अब राज्यों से जुड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड। पूजा खेडकर का एक और झूठ का पर्दाफाश। एबीपी न्यूज के हाथ लगे सबूत। नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए माता पिता ने लिया था डाइवोर्स, बाद में भी पति पत्नी की तरह रहे। गुजरात के अहमदाबाद में एक युवती को पुलिस ने बचाया है। 4थी मंजिल की बालकनी से कूदकर युवती देने वाली थी जान। मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने लड़की को बचाया। वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक के बागलकोट में महिला सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर काटा चालान। कॉलेज की फीस होने पर गले लगाकर पैसे किए वापस। रूस में फंसे गुरप्रीत ने वीडियो साझा करके रिहाई के लिए फिर से लगाई सरकार से गुहार। कहा सेफ जोन में पहुंचा एम्बेसी। टूरिस्ट वीजा पर रूस गए गुरप्रीत, रूस सेना में जबरन किए गए भर्ती। डीआरडीओ ने हासिल की एक और उपलब्धि। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण। अब सीमा में घुसने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगी दुश्मन की मिसाइल। यूपी के हापुड़ नगर पालिका परिषद ने भोले बाबा को भेजा टैक्स जमा करने का नोटिस। शिव मंदिर का 3,312 रुपए का बकाया टैक्स बिल। टैक्स जमा नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कथावाचक भगवताचार्य पंडित गोपाल कृष्ण महाराज का निधन। व्यास गद्दी से भजन के दौरान आया हार्ट अटैक, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत्यु। और चलिए आप देख लेते हैं क्राइम की दुनिया की खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। पुलिस अधिकारियों पर चलेगा हत्या का केस। 24 जून 2017 को आनंदपाल का हुआ था एनकाउंटर। यूपी के आगरा में कैदी को हथकड़ी लगाए ताजमहल का दीदार कराती नजर आई हिमाचल पुलिस। चोरी के मामले में पेशी पर आगरा आए कैदी को पुलिस ने दिया वीवीआईपी ट्रीटमेंट। ठाणे की रहने वाली युवती ने पाकिस्तान जाकर रचाई शादी। सोशल मीडिया के जरिए हुआ था प्यार। वापस लौटने पर फर्जी दस्तावेज केस में पुलिस ने शुरू की जांच। कई धाराओं में केस हुआ था।